कि बचपन से हमारा लव था, एक दूसरे को अच्छा लगते थे, पसंद करते थे। वो अगर नहीं नज़र आती थी तो ऐसे हो जाता था जैसे जिस्म से जान निकल गई है, मेरा बीपी लो हो गया है। कि मेरे जो आप रिलेटिव का जो बड़े सरबरा थे वो रिश्ता लेने गए, उन्होंने उनको इनकार कर दिया। फिर वो लड़की भी बड़ा रोई और मैं भी बड़ा अपसेट हुआ क्योंकि उसकी वालदा ने कह दिया कि हमने नहीं करना। देखा जाए तो सबको पता चल गया था कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं भी अपने, चलें घर की बात घर में रह जाए। तो आज की कहानी है एक पाकिस्तानी भाई के बारे में जिसे अपनी ही बहन पसंद आ जाती है, लेकिन उसके घर वाले उस लड़के की उन दोनों भाई बहनों की शादी नहीं होने देते। कहते हैं कि तुम तो कुछ पैसे कमाते ही नहीं हो। तो फिर वो लड़का सब कुछ छोड़ के भी पैसे कमाने पर जुट जाता है और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। और फिर उस अपनी बहन से कहता है कि ठुकरा के मेरा प्यार, अब तुम मेरा इंतकाम देखोगी। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। मैंने इस बात से अपना पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया। हालात ऐसे थे, हमारी गुर्बत इतनी थी, गरीबी थी, रेंट का घर था। तो ये जो प्यार की बात है ये हमारी इस तरह थी कि बचपन से हमारा लव था, यानी टीन एज जितना आप समझ लें कि हम एक दूसरे को अच्छा लगते थे, पसंद करते थे। फिर आस्ता आस्ता ऐसा हुआ कि घर वालों को भी पता चल गया, लड़की के घर वालों को भी, मेरे रिलेटिव थे वो, उनको भी पता चल गया, सबको, यानी पूरे ऑल टोटल जो ख़ानदान था, रिलेटिव था, सबको पता चल गया। तो हमारी गरीबी थी, कुछ मेरे पे ज़िम्मेदारियाँ थी, वालिद साहब थे, लेकिन वो उनका जो बिज़नेस था वो इतना फ्लॉप था कि समझ लें कि कोई बिज़नेस ही नहीं था, छोटा सा बिज़नेस था। तो उनकी वजह से ना हमारे बड़ी प्रॉब्लम रही फैमिली में, हर चीज़ में। तो मेरे जो काम नहीं करते थे? नहीं, मैं स्टार्ट किया था, मैंने उस टाइम ना नारकली में किसी के पास जॉब की शुरू की थी। आप लाहौर की रहने वाले? हाँ जी, लाहौर का रहने वाला हूँ। और मैंने नारकली में स्टार्ट की जॉब। तो उस टाइम बड़ी कम सैलरी थी, तो अखराजात थे, रेंट का घर था, हर चीज़ थी, वो सारा मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल था। तो देखा जाए तो सबको पता चल गया था कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं भी अपने, चलें घर की बात घर में रह जाए। तो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जो आप रिलेटिव का जो बड़े सरबरा थे वो रिश्ता लेने गए, तो वो उन्होंने उनको इनकार कर दिया। अच्छा, वो जो लड़की वाले थे उनके हालात कैसे थे? वो ठीक ठाक थे? हाँ जी, वो ठीक ठाक थे, लेकिन इतने भी ठीक नहीं थे, लेकिन हमारे से वो काफ़ी बेहतर थे। तो उन्होंने इनकार कर दिया मेरे बड़ों को कि भाई ये जो है रिश्ता हम नहीं दे सकते, इसके ऊपर बड़ी ज़िम्मेदारी हैं। फिर वो लड़की भी बड़ा रोई और मैं भी बड़ा अपसेट हुआ क्योंकि उसकी वालदा ने कह दिया कि हमने नहीं करना। फिर वो मुझे कॉल करती रही, जैसे भी मुलाकात या किसी के रेफरेंस से मुझे मैसेज करती रही कि मुझे आप भगा के ले जाओ, जो मर्ज़ी करो, मैंने शादी आपके साथ ही करनी है। लेकिन मैंने फिर उसे कहा कि नहीं, बड़ों की मर्ज़ी से करनी है। अगर आपकी मामा ने कह दिया कि अगर मुझे हालात की वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मैं ख़ुद इस टाइम बड़ा डिसहार्ड हो गया हूँ कि मेरे अपने सके हो के ये बात कर रहे हैं। हालांकि एक दूसरे का तो लोग पर्दा रखते हैं, एक दूसरे को ढांपते हैं। अगर कोई लो क्वालिटी में है तो उसको पकड़ के अपने लेवल का ले आते हैं। लेकिन हमारे रिलेटिव सारे बड़े अच्छे थे, बड़े ठीक थे, कुछ अमेरिका में थे, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ही अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं। लेकिन किसी ने भी ना मेरा साथ नहीं दिया। हालांकि मैंने सबके साथ बड़ा प्यार किया, अपने रिलेटिव के साथ, अपने जितने भी मेरे मामू वगैरह थे या जो भी थे, जौन से भी रिलेटिव थे। आपका प्यार कितने साल रहा? हमारा जो लव था, प्यार था, वो तकरीबन समझ लें कि 8-10 साल रहा। और 8-10 साल बड़ी लिमिट होती है। एक जानवर को 1 साल घर में रख के पाला जाए, तो जब ज़िबा किया जाए तो उसके आंसू नहीं इंसान के रुकते। तो वो 10 साल का था, फिर किस तरह का था वो? इस तरह हुआ कि मैं खुद बहुत अपसेट हो गया। कुछ दिल करता था ये कर लें, खुदकुशी कर लें, या उसको मार दें, या उसके घर वालों को मार दें, या अपने आप को ख़त्म कर लें। तो लिहाजा वो बड़ी, आज आपने वो बात याद कराई है, बड़ी टेंशन की बात थी। लेकिन गुज़र गया जो हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो करता अल्लाह पाक बेहतर करता। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे इस ओहदे पे, मुकाम पे बैठा दिया कि अल्लाह पाक का शुक्र है। हमारा घर रेंट पे था। मुझे ये बताएं कि 10 साल थे, 10 साल में आप लोगों ने कोशिश नहीं की? कोशिश करे तो क्या नहीं होता?
अब मैं टीनेज का था ना, मेरा ख्याल है मैं 7 क्लास में या 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो एक कज़न थे, तो एक दूसरे के साथ खेलना, उठना, बैठना, शरारतें करना। आस्ता आस्ता जब मैं मैट्रिक में गया तो वो आस्ता आस्ता ऐसे हो गया कि उसके बगैर दिल नहीं लगता था। वो अगर नहीं नज़र आती थी तो ऐसे हो जाता था जैसे जिस्म से जान निकल गई है, मेरा BP लो हो गया है, ऐसे महसूस होता था। जब वो सामने आती थी तो ऐसे लगता था जैसे कोई 2 बोतलें खून की लग गई हैं। आप बिलीव करें, ऐसे था कि एक जो सच्चा प्यार है या किसी को चाहना है तो वो ऐसे है कि जैसे आप समझ लें कि चूल्हे के बगैर आग का ना होना। तो इंसान के अंदर इतनी क़ुव्वत और प्यार, मोहब्बत, अखलाक था कि मैं हर एक के साथ बड़ा मीठा था। और कुछ अरसा जब उन्होंने इनकार किया तो ऐसे हो गया कि जैसे ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं। तो सब के साथ कड़वापन आ गया, बोलना नहीं, काम नहीं करना, खाना पीना नहीं। फिर आस्ता आस्ता दिल को समझाया। उनको एहसास नहीं हुआ, उन्होंने कोशिश नहीं की कि चलो हम मिलवा देते हैं? उनको एहसास नहीं हुआ। एक दिन आया कि उन्होंने फिर अपनी बेटी की जल्दी से शादी कर दी। जब उन्होंने शादी कर दी, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बिल्कुल खुश हूँ अपने घर में, लेकिन वो इतना खुश नहीं है। लेकिन मैं आज भी उसके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि उसका कसूर कोई नहीं था, उनके घर वालों का कसूर था। अल्लाह पाक उसे सलामत रखे और अपने घर में खुश रखे। जिस घर में शादी हुई है उनके हालात कैसे हैं? वो मैं नहीं जानता ना, मैं उसकी शादी पे गया हूँ। उसकी शादी को भी मेरा ख्याल है 5-7 साल हो गए हैं। तो मैं ना उनके घर गया हूँ, आज तक मैंने छोड़ ही दिया उनके घर जाना, ना मैंने कभी जिक्र किया ना। फैमिली में जिक्र तो होता ही है ना कि किस तरह के हालात। मैंने फैमिली सारी छोड़ दी। आपको उन्होंने रिश्ता नहीं दिया कि आपके हालात ठीक नहीं थे? हाँ जी, हाँ जी। उधर उन्होंने रिश्ता दिया, उनके हालात ठीक मैंने इस बात से अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया और मैं बिल्कुल अकेला हो गया। फिर साहब ने कहा कि आप राना जी अकेले हो गए हैं। मैंने कहा अकेला हो गया, जो वो अकेला होता उसके साथ खुदा होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि मैं बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह पाक की रहमत है। अपने घर हैं मेरे माशाल्लाह 2-3 अब मैंने घर बनाए हैं। अब वो पीछे पलट के देखते हैं तो वो कहते हैं हमसे गलती हो गई। वो ये नहीं कहते दूसरी शादी हमारी बेटी के साथ कर? नहीं, वो ये नहीं कहते। उन्होंने अपनी दूसरी 2 बेटी हैं उनकी और छोटी, उन्होंने कहा उनके साथ आप कर लें राना जी, आप जिस पे भी फिंगर रखेंगे मैं उसके साथ आपकी शादी कर दूँ। ने वक्त को पलटा है कि ऐसा पलटा है कि मैं कह रहा हूँ कि हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, उसका फल मिलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, फल मिला। लेकिन देखा जाए तो अब ये उनकी लालच थी ना, पहले उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, जी आपके हालात ऐसे हैं, ये है वो है। इतना पूरे ख़ानदान में उन्होंने हमें बिस्त किया, जलील किया, इग्नोर किया कि मेरी वालदा भी इतना परेशान हो गई, सारे मेरे बड़े परेशान हो गए कि इन्होंने काम क्या किया है। सके हो के अब मैं ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर गैरों पे बंदा क्या तवक्को रखे। तो वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, वो हिसाब इन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस बात को भूल गया हूँ और मेरे लिए बड़ा बेहतर है। उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैंने इतना अपने आप को इस्टेब्लिश किया कि मैंने उसी दिन से सोच लिया कि मैं इतनी इंशाल्लाह ताला मेहनत करूँगा, मेहनत के साथ अल्लाह पाक तरक्की देगा। मैंने कंडक्टरी की, बड़ा कुछ किया, रिक्शा चलाया, फिर उसके बाद मैंने सारा कुछ करके अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने 2-3 बिज़नेस हैं। मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है शापर बैग की और स्टोर है, जनरल स्टोर हैं। वो आगे मैंने लड़कों को बिठाया हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 घर हैं, माशाल्लाह गाड़ी रखी हुई है। अब मैंने सारा कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है। लेकिन मैं एक बात आपसे ये कहूँगा, पूरी आवाम से ये कहूँगा कि अगर आपके कोई बहन भाई कोई ऐसा गरीब है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तान में तो भाई बहन ही प्यार कर लेते हैं और वो दोनों भागने का प्लान भी बनाते हैं। तो भाई ऐसे भागकर शादी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, क्योंकि अगर वो लड़की अगर किसी लड़के के साथ भागेगी तो भाई वो लड़का उसके साथ मारे पीटे, उसे कुछ भी कहे, भाई वो अपने घर वालों से नहीं बता सकती। उसे जैसा भी है अपने उस भागे हुए पति के साथ रहना पड़ेगा। और जब वो घर वालों की मर्जी से शादी करेगी तो वो अगर वो जिसके साथ उसकी शादी हुई है उस लड़के के, वो लड़का उसे अगर मारता है पीटता है कुछ भी कहता है, वो अपने घर वालों से बता सकते हैं और उसकी सपोर्ट में उसके घर वाले खड़े हो जाते हैं। तो भाई भाग के शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान वालों को कौन बताए कि भाग कर शादी नहीं करनी चाहिए। भाई वो तो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। भाई हर जगह अपनी मनमर्जी चलाते हैं और जो चाहे वही करते हैं। भाई बच्चे शादी कर लेते हैं और भागकर शादी कर लेते हैं, अपने से बड़ी उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। तो भाई उन पाकिस्तानियों को क्या ही बताया, बिल्कुल पागल ही है। तो भाई आप हमें इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।